अभी के टाइम पर BGMI की सिचुएशन फिर चाहे कैसी भी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि BGMI 4.4 यानी कि अगले अपडेट में ही कमबैक करने की तैयारी में है। और शायद आप लोग भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं भूला कि ये वही BGMI है जिसके अंदर माइक ग्लिच हुआ करता था। लेकिन 3.6 अपडेट के बाद माइक ग्लिच भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है एंड 4.1 अपडेट के बाद भी हमें एक्स्ट्रा ग्राफिक सेटिंग भी देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि HDR पर 90 FPS का सपोर्ट या फिर सुपर स्मूथ ग्राफिक सेटिंग। और अभी तो फाइनली सर्वर फिक्स हो ही चुका है, लेकिन इसे हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है जो कि नेक्स्ट अपडेट में 100% तक हो जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रहेगी अल्टीमेट रॉयल के अंदर सर्वर हैकर की, तो वो भी बीच में फिक्स हो चुकी थी। लेकिन शायद आप भूल रहे हो कि हम खुद ही अपने गेम को गंदा कर रहे हैं एंड ये चीज़ बहुत ही गलत चलती हुई आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ भी फिक्स हो जाना चाहिए। बट लास्ट 2 अपडेट में BGMI वाले जो हकते हुए आ रहे हैं, अगर इन लोगों ने अपडेट के अंदर उस चीज़ की रिकवरी नहीं की तो मजबूरन हमें ये गेम छोड़ना पड़ सकता है। बट आने वाला 4.4 अपडेट काफ़ी ज़्यादा सही है, मैंने इसका बीटा वर्जन भी खेला हुआ है एंड इस अपडेट के अंदर अगर हमारी सर्वर प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाती है तो यह वन ऑफ द बेस्ट अपडेट भी हो सकता है। एंड इसी अपडेट के 1 महीने बाद यानी कि 8 जून को हमें एक रिटर्निंग इवेंट भी देखने को मिलेगा। ये डाइनो ग्राउंड वाला देखने को मिलने वाला है, तो क्या आप लोग रेडी हो? खैर अभी के लिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी के टाइम पर आपको पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलने वाली है। तो अभी मैं आप लोगों को अपकमिंग अपडेट के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि नेक्स्ट अपडेट तक सर्वर फिक्स होने की पॉसिबिलिटीज कितनी % तक है। आरुस एंड लेला से आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर ये ऐड करवा रहे हैं कि BGMI ने नया सर्वर अप्लाई किया है एंड ये चीज़ सच भी है। और मुझे भी गेम खेलते वक्त काफ़ी लेटेंसी कम फील भी होती है। वैसे इसी टाइप के ऐड पिछले 2 महीने से चलते हुए आ रहे हैं एंड हर हफ्ते ये लोग एक नया पोस्ट करते हैं कि हमने सर्वर न्यू स्विच किया है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हमारे गेम के अंदर लेटेंसी तो काफ़ी कम हो चुकी है, बट वो सर्वर पर लोड पड़ने से पिंग हाई जाने वाली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है। वैसे ये सर्वर चेंज होने की वजह से मुझे तो फील हो रहा है कि मेरी पिंग में लेटेंसी कम हो चुकी है। लेकिन वहीं पर जब मैंने अपने टीममेट से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि मुझे कोई भी डिफरेंस नोट नहीं हो रहा है। हाँ, ये चीज़ लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा अलग लोकेशन पर बैठकर खेल रहा है तो उसके लोकेशन पर तो ऑलरेडी सर्वर नॉर्मल ही है, बट जहाँ पर की लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा है वैसे लोकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एंड ये चीज़ वैसे ही एरिया में नोट होगा जहाँ पर कि नेटवर्क ऑलरेडी ख़राब चल रहा था। अब मैं यहाँ पर लेटेंसी बार बार बोले जा रहा हूँ और आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस टाइप की लेटेंसी की बात कर रहा हूँ। तो सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपके फ़ोन के अंदर 50 की पिंग आ रही है लेकिन वही पिंग बिहेव कर रही है 150 पिंग जितनी, तो उस चीज़ को हम लोग लेटेंसी बोल सकते हैं। खैर अभी इन सब बातों को साइड में रखते हैं एंड अभी मैं आप लोगों को यह बता देता हूँ कि यह सर्वर क्या होता है। वैसे तो ये बात बहुत सारे बंदों को पता ही होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए BGMI जैसे गेम्स के लिए सर्वर का मतलब एक ये भी है कि जहाँ पर हमारा कंप्लीट डाटा स्टोर है, मतलब हमारी आईडी की डिटेल या फिर हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमने गेम को लॉग इन करते टाइम दिया था, ये डाटा जहाँ पर स्टोर है उसे हम लोग भी GMI का सर्वर कहेंगे। और इसी सर्वर के वजह से हमारे गेम के अंदर जो पिंग वगैरह रहती है इसी चीज़ से डिसाइड होती है। एंड कभी कभी जब गेम के अंदर ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं तो उस टाइम पर हमारी पिंग हाई चली जाती है क्योंकि सर्वर पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो मतलब ऐसा होता है कि एक छोटी एक्टिविटी भी जो भी हम लोग गेम के अंदर करते हैं वो 1 मिलीसेकंड के अंदर ही सर्वर पर अपलोड होकर तुरंत से डाउनलोड होता है, तब जाके वो हमारे सामने दिखता है। और ये चीज़ सर्वर की हेल्प से ही हो पाता है। और इसी अपलोड और डाउनलोड के प्रोसेस में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप ऐसा मानकर चल सकते हो कि पुराने वाले सर्वर में अगर दूरी 10 किलोमीटर थी तो नए वाले सर्वर में दूरी घटकर हो गई है 7 किलोमीटर एंड इस वजह से हमें पिंग थोड़ी स्मूथ फील हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि पुराने वाले सर्वर ज़्यादा यूज़र्स की लोड संभाल सकती थी, लेकिन नए वाले सर्वर में उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है
जो इतने यूजर्स को एक साथ संभाल सकती है। तो इसीलिए हमें गेम के अंदर कभी कभी पिंग हाई देखने को भी मिल जाता है। कभी कभी कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने डेली सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक पिंग हाई वाली प्रॉब्लम नोट की है। और ऐसा भी नहीं कि ये एक एक मैच में हो रहा है, बल्कि इस बीच में जितने भी मैचेस खेलता हूँ उन सभी में ही ये पिंग प्रॉब्लम हो ही जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं शाम के 5 बजे खेलता हूँ तो वहाँ पर पिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो आप लोग ऐसा मानकर चल सकते हो कि अभी के लिए जब तक BGMI के अंदर ये अपडेट अवेलेबल है उस टाइम तक सुबह 11 से 1 बजे के बीच मत खेलना, या फिर रात के 8:30 से 12 के बीच मत खेलना, क्योंकि इस टाइम तक ज़्यादा यूज़र्स अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से सर्वर में पिंग हाई भी देखने को मिल सकती है। खैर बाकी यार, अभी मैं BGMI के अपकमिंग अपडेट के बारे में बता देता हूँ। मैंने न्यू अपडेट खेला नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसका भी वीडियो जल्दी आएगा। एंड बाकी अभी इस अपडेट के अलावा हमें 8 जून को सब वो डायनासोर वाला भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। मैंने शायद से ऑलरेडी बता रखा है, और ये अपडेट पिछले बार 2.5 के अपडेट में आया था जब BGMI अनबैन हुआ था। वैसे मैं तो उस टाइम पर खेलता नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई भी पर्सनल फोन नहीं हुआ करता था। बट अगर आपने खेला है तो आप मुझे ये बताना कि आपको ये डायनो ग्राउंड या फिर ये 4.4 अपडेट, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे हमें ये डायनासोर वाला अपडेट 8 जून को देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये 4.4 अपडेट हमें PUBG के अंदर 12 मई को देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर BGMI के अंदर 19 से 21 मई के बीच कभी भी मिल सकता है, क्योंकि BGMI की कोई भी गारंटी नहीं है। एंड BGMI में रिलीज होने में अभी टाइम है, तो इसलिए ऑफिशियली अब तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। बाकी आप इतना मानकर चल सकते हो कि 19 से 21 के बीच आ ही जाएगा। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।